तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ सीख लिया, पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीख लिया और उनसे रिलेटेड प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज सीख ली। कुछ गुण वो फॉलो करते थे, वो गुण देख लिया। अब इस नए चैप्टर में, या नए चैप्टर नहीं सॉरी नए टॉपिक में, इसी पूर्णांक के ही चैप्टर में नया टॉपिक है पूर्णांकों का गुणनफल। तो जैसे पूर्णांकों को हम लोग दो पूर्णांक ले लेंगे। पूर्णांक तो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि दो पूर्णांक को कैसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला लेंगे तो क्या आएगा, फिर आप दो प्लस वाला ले लेंगे तब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दो माइनस वाला ले लेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो यहीं पर आप ये भी जानेंगे कि प्लस 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 क्यों होता है, प्लस माइनस माइनस क्यों होता है, माइनस प्लस माइनस क्यों होता है और माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। विद प्रूफ के साथ आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया। तो पहले समझिए गुणा होता क्या है। गुणा और कुछ नहीं है, ये बार बार जब आप एक ही चीज को बार बार जोड़ना होता है ना, तो समय बचाने के लिए हम गुणा का बात कर देते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान देंगे तो अगर आपको 3 का गुणा 4 में करना है तो आप कहेंगे 3 चौको 12। तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 का विस्थापन 3 बार, कितनी बार, 3 बार। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 4 8 4 3 12। तो गुणा और कुछ नहीं है, गुणा जो होता है वो जोड़ का ही क्या होता है, संक्षेप रूप होता है। ठीक है, मतलब छोटा रूप होता है कि बार बड़ा जोड़ करने से अच्छा है, उसी संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा है कि जितनी बार वो संख्या दी हो उसी उतने का गुणा करा दें। तो गुणा क्या है, जोड़ से ही गुणा बना है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम पूर्णांकों का गुणा करेंगे। तो बहरहाल आप ये समझ गए कि पूर्णांकों में जो गुणा होगा, और गुणा वो कुछ नहीं है, गुणा क्या होता है, बार बार जोड़ने की क्रिया को ही गुणा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसीलिए लिख दिया कि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया या जो गुणा का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, वो बार बार जोड़ने की क्रिया है। बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। तो अब यहीं पर इसी की सहायता से हम इसको करेंगे। तो 4 गुणे -5 है, तो 4 गुणे -5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -5 का विस्थापन 4 बार, 1 2 3 4। अब पीछे आप इसको जोड़ना जानते ही हैं, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, -20। और आप डायरेक्ट करेंगे तो 4 पंचे 20 और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, तब भी यही आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग गुणा करेंगे 3 गुणे -6 का। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -6 का विस्थापन कितनी बार, 3 बार। तो ये हो जाएगा -6 और -6। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 बार जब जुड़ेगा तो 18 आएगा और चिन्ह माइनस का लगेगा। आप डायरेक्ट गुणा करके भी इसको कर सकते हैं, 3 गुणे 6 और चिन्ह ऋण का लगाएंगे, 3 6 18। तो एक बात यहाँ से समझिए कि आप जब भी एक धन चिन्ह का गुणा करते हैं और एक ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा वो ऋण ही देता है, यानी माइनस देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं प्लस माइनस माइनस। तो समझ में आया प्लस माइनस माइनस क्यों होता है। इसी तरीके से अभी हम लोगों ने माइनस वाला बाद में लिया था, अब की बार हम लोग माइनस वाला पहले ले लेते हैं। तो जब माइनस वाला पहले ले लेंगे तो जैसे -3 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे -3। इसको लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा में जो होता है कि गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी क्रम बदलने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखिए 2 गुणे 3 कर दें चाहे 3 गुणे 2 कर दें तो वो 6 ही होगा। तो इसी तरीके से -3 गुणे 4 को हम लोग बदल के 4 गुणे -3 कर लिए। अब इस तरीके से देखिए इसका मतलब क्या हुआ, -3 का विस्थापन कितनी बार, 4 बार। तो 1 2 3 4, तो 4 बार हुआ, तो ये जुड़कर कितना हुआ, -12। इसी तरह इसलिए हम कहेंगे -3 और 4 का गुणा कितना होगा, -12। फिर हम लोग -2 और 5 का गुणा करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं 5 गुणे -2। इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण से। किससे, क्रम विनिमय प्रगुण से, कि उसको हमने बदल दिया। अब क्या हो जाएगा, -2 का विस्थापन कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो कितनी बार हो गया, 5। तो जुड़कर कितना हो गया, -10। तो क्या हुआ, ये -2 और 5 का गुणा कितना हुआ, -10। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक ऋण चिन्ह एक ऋण संख्या का और एक धन संख्या का गुणा हमेशा ऋण ही होता है, यानी कि माइनस प्लस माइनस। तो ये समझ में आया कि माइनस प्लस माइनस क्यों होता है। अब देखते, तो यहाँ से हमारा एक नियम निकलता है कि अगर हम एक धनात्मक संख्या ले लें और एक ऋणात्मक संख्या ले लें, यानी संख्या, यहाँ संख्या का मतलब पूर्णांक होगा, क्योंकि हम लोग पूर्णांक पढ़ रहे हैं ना, पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा, सदैव ऋणात्मक होता है। यानी कि अगर आप एक प्लस में संख्या ले लेंगे और एक माइनस में ले लेंगे और उसका गुणा कराएंगे तो वो हमेशा माइनस देगी वो संख्या। ठीक है, अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आइए करते हैं। जैसे देखिए 5 गुणे 4 है, 5 गुणे -4 है,
5 गुणे -4 है। तो इसका जब आप गुणा कराएंगे तो देखिए 5 चौक 20, और आप जानते हैं कि एक धन और एक ऋण संख्या का गुणा हमेशा ऋण होता है, यानी प्लस माइनस माइनस। इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, सेकंड वाला क्या है, -3 × 6, तो 3 छंग 18, और यहाँ चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का भी मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस ही होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 × -3, इस तरीके से माइनस ही लगेगा, 7 × 3 = 21 या 7 × 3 = 21। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है -4 × 6, तो ये ऋण का चिन्ह नहीं लगेगा, यानी माइनस का सिंबल लगेगा, और 4 छंग 24 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, और प्रूफ आपके सामने ये रहा। अब देखिए आप ये तो आप जानते हैं कि प्लस 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 क्यों होता है, कि ये 3 गुणे 4 है, तो 4 का विस्थापन 3 बार, यानी 1 2 3, तो ये 12 होगा। इसी तरीके से 4 गुणे 5 है, तो 5 का विस्थापन कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे कि माइनस और माइनस प्लस क्यों होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि माइनस और माइनस प्लस क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट प्रूफ नहीं करेंगे, इसको हम लोग एक पैटर्न के हिसाब से प्रूफ करेंगे। तो जैसे आपको अगर -3 और -4 का मान निकालना है, तो आप जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है, और 3 चौको 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर -3 है ना, तो इस स्थान पर आप कोई धनात्मक संख्या ले लीजिए। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो -3 के स्थान पर कोई भी धनात्मक संख्या आपको लेनी है, और यहाँ वाली संख्या को आपको सेम रखना है। जैसे यहाँ -4 है, तो यहाँ वाली संख्या को सेम ही रखना है, बस ये वाली कोई धनात्मक संख्या, यहाँ कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर आपको धनात्मक संख्या लेना है। तो अब आपने यहाँ धनात्मक ले लिया, और ये वाली जो थी वही रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पीछे मैंने बताया कि इसका मतलब होता है -4 का विस्थापन 4 बार। तो -4 का विस्थापन 4 बार करेंगे, 1 2 3 4, तो कितना आएगा, -16। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 4 की जगह फिर जब नीचे 3 कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, -4 का विस्थापन 3 बार, कितनी बार, 3 बार। तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये -12 हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ एक और कम कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा -4 का विस्थापन 2 बार, तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा -8। इसी तरीके से जब यहाँ एक और कम कर देंगे, तो इसका मतलब हो -4 का विस्थापन 1 बार, तो ये हो जाएगा -4। और जब यहाँ एक और कम कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब -4 का विस्थापन कितनी बार, 1 बार भी नहीं, मतलब ये 0 हो जाएगा विस्थापन, मतलब उतनी दूरी चलना चाहिए। तो अब अगर आप ये पैटर्न में ध्यान दें, तो यहाँ पर -16 था, तो -16 में जब 4 जुड़ा तो -12 हो गया, फिर जब -12 में 4 जुड़ा तो वो 8 हो गया, और फिर जब -8 में 4 जुड़ा तो वो -4 हो गया, जब -4 में 4 जुड़ा तो वो 0 हो गया। ठीक है, कैसे देखिए, -16 में जब 4 जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस, और 16 में से 4 गए तो 12, और चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो आप ये देखिए इस पैटर्न में सब में जैसे जैसे यहाँ पर हम कम करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे 4 4 4 4 जुड़ता जा रहा है। अब देखिए जब यहाँ एक और कम कर देंगे, यानी -1 पर आ जाएंगे, तो इसका मतलब अब 0 में 4 जुड़ जाएगा, 0 धन 4 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब और कम कर देंगे तो पिछली वाली संख्या में फिर 4 जुड़ जाएगा, तो 4 धन 4 ये हो जाएगा 8। फिर जब एक और कम कर देंगे तो पिछली वाली संख्या में फिर 4 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 4 12। तो इसका मतलब माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 चौको 12, इसलिए हम लोग कहते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग संख्या, जितनी भी संख्याएं हमने सीखा है, मतलब गुणा सीखा है कि माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये संख्या रेखा पर इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्लस वाली संख्या ले ली और यहाँ पर एक माइनस वाली संख्या ले ली। अब इसको अगर हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में आप कुछ नंबर्स डिनोट कर लीजिए। अब इसका -4 4 गुणे -4 का मतलब क्या हुआ, -4 का विस्थापन 4 बार। तो यानी कि आप पहले यहाँ पर हैं, और फिर 4 कदम चले, फिर 4 कदम और चले, फिर 4 कदम और चले, फिर 4 कदम और चले, तो आप कहाँ पहुँचे, -16 पे। तो इस तरीके से आप इसको संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। जैसे -2 गुणे 5 है, तो आप इसको क्या करें, क्रम विनिमय नियम से पलट लीजिए, 5 गुणे -2 कर दीजिए, इसका मतलब वो -2 का विस्थापन 5 बार। यानी यहाँ पर आप थे तो आपको 2 कदम चलना है, फिर 2 कदम चलना है, फिर 2 कदम चलना है, फिर 2 कदम चलना है, और फिर 2 कदम चलना है, तो कहाँ पर पहुँचे, -10 पर पहुँचे, इसलिए ये हो जाएगा -10। अब इसका तो आप जानते हैं, इनका अपने पूर्ण संख्या में भी पढ़ा था, 3 गुणे 2, इसका मतलब 2 का विस्थापन 3 बार। तो मान लीजिए आप कहाँ पर हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 0 पर होंगे, 0 से 2 कदम, फिर 2 कदम, फिर 2 कदम जब आप चलेंगे
तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, 6 पर पहुँचेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि माइनस और माइनस का जो प्लस होता है उसका हम लोग कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो माइनस और माइनस प्लस क्यों होता है ये हम जान गए। तो अब हम लोग इसका प्रदर्शन जो है संख्या रेखा पर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे -3 और -4 है, तो आप जानते हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो आपको इसको जिस हिसाब से आपने पैटर्न के हिसाब से इसको प्रूफ किया था ना, उसी तरीके से पैटर्न के हिसाब से इसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर हम कोई भी प्लस संख्या ले लेंगे। तो आप जैसे मैंने 3 ले लिया, तो आप चाहें तो 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, तो मैंने 3 ले लिया। तो 3 ले लिया और यहाँ वाली संख्या को वही रहने देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, -4 का विस्थापन 3 बार, जो कि -12 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 0 हो, अब -4 का विस्थापन 3 बार, तो 1 2 3 बार विस्थापन हुआ, तो हम लोग कहाँ पहुँचे, -12 पे। इसी तरीके से 2 कम करेंगे तो 2 -4 का विस्थापन कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार विस्थापन किए तो -8 पर पहुँच गए। इसी तरह -4 का विस्थापन कितनी बार, एक बार किए तो -4 पर पहुँच गए। फिर कम करेंगे तो 0 कर देंगे, तो -4 का विस्थापन कितनी बार, एक बार भी नहीं, तो यहाँ 0 पर ही रहेंगे। अब फिर देखिए जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं, संख्या रेखा क्या है, उधर की ओर जा रही है, दाएं तरफ जा रही है। तो लास्ट में हमारी संख्या रेखा अगर 0 तक देखें तो संख्या रेखा हमारी यहाँ पहुँच चुकी है। तो अब जब यहाँ पर -1 लाएंगे तो ये 4 कदम जैसे जुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, तो 4 कदम वो उधर भाग जाएगी। तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस 4 करना 4, ठीक है। इसी तरीके से 2 बार 4 का विस्थापन प्लस की ओर हो जाएगा, -2 का मतलब। आप पैटर्न देखिए ना, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, पैटर्न के हिसाब से हो रहा है। तो 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, -8 पे। इसी तरीके से -3 और -4, तो 3 बार 4 का विस्थापन प्लस की डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है ना कि पैटर्न में हर बार 4 जुड़ा जा रहा है, तो मतलब 4 वो कम हो जा रही है, मतलब दाएं की ओर बढ़े जा रही है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है और चल में आई 12। पूर्णांकों का गुणा सीख लिए कि कैसे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो सारे गुणा का जो भी नियम होगा इन्हीं चिन्हों की सहायता से या इन्हीं के सहायता से होगा, जिसको हम लोग ने सीख लिया। अब हम लोग जिस तरीके से जोड़ में कुछ प्रगुण सीखे थे, उसी तरीके से अब हम लोग गुणे में भी कुछ प्रगुण सीखेंगे। तो आइए देखते हैं गुणन संक्रिया के प्रगुण। तो पहला आप देखिए, 3 गुणे -4, तो 3 चौको 12 प्लस माइनस माइनस, -4 गुणे -5, तो माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20। तो आप कोई भी 2 पूर्णांक ले लीजिए, 2 पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ से एक नियम निकला, अतः किन्हीं 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी सदैव पूर्णांक होता है। इसे गुणा का समरक प्रगुण कहते हैं। मतलब जो भी ऑपरेशन आप पूर्णांक में करें वो एक पूर्णांक ही निकल आएगा गुणा में, तो वो एक समरक प्रगुण क्या गुणा में पूर्णांकों के लिए लागू होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, -2 × 3 यानी कि माइनस प्लस माइनस और 2 तिहाई 6। अब इसको पलट दीजिए, 3 गुणे -2, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, यानी कि क्या समझे, क्रम विनिमय नियम भी लागू होगा। क्रम को बदलने पर भी उसके गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अतः किन्हीं 2 पूर्णांकों के गुणनफल में पूर्णांकों के क्रम को बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता, यह गुणन का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। अब 3 पूर्णांकों के लिए देखिए, माना कोई 3 पूर्णांक है, कौन, -2 गुणे 3 गुणे 5। तो पहले आप इन दोनों का गुणा करा लीजिए, 2 3 6, माइनस प्लस माइनस गुणे 5, 6 पंचे 30, और माइनस प्लस माइनस, फिर -2 3 गुणे 5, -2 3 पचे 15, 2 पंजे, मतलब देखिए 3 पूर्णांकों को गुणा करते समय पहले 2 पूर्णांकों को गुणा कर लीजिए, फिर तीसरे में करिए, या बाद के 2 पूर्णांकों में पहले गुणा कर लीजिए और फिर बाद में आप पहले में करिए, तो गुणनफल बदलता नहीं है। इसे ही गुणन का समरक नहीं, इसे ही गुणन का सहचर प्रगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, सहचर प्रगुण। तो यहाँ मैंने लिखा है, अतः 3 पूर्णांकों के गुणनफल में पहले किन्हीं 2 पूर्णांकों के गुणनफल में तीसरे पूर्णांक में गुणा करने पर या अंतिम 2 पूर्णांकों में पहले पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल समान रहता है, इसे गुणा का सहचर प्रगुण कहते हैं। नेक्स्ट प्रगुण है, देखिए 2 गुणे 0, यानी किसी भी पूर्णांक में आप 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, कोई भी आप पूर्णांक ले लेते। तो यहाँ से एक नियम निकल कर आया, अतः किसी पूर्णांक में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 रहता है, इसे शून्य प्रगुण कहते हैं। नेक्स्ट है कि 3 गुणे -1 और -2 गुणे -1, मतलब किसी पूर्णांक में आप -1 से गुणा करेंगे ना, तो आप उसका योगात्मक प्रतिलोम
प्राप्त करेंगे। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये मैंने पीछे अच्छे से बताया। तो यहाँ से एक नियम निकल कर आया, अतः किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए -1 से गुणा कराते हैं। नेक्स्ट है प्रगुण कि -2 गुणे 1 बराबर -2 और -3 गुणे 1 बराबर -3। मतलब देखिए 1 से गुणा करने पर उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अतः किसी पूर्णांक का गुणा का तस्मक अवयव 1 होता है। तस्मक अवयव क्यों 1 होता है? क्योंकि उसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम लोग पूर्णांकों पर अब लास्ट प्रगुण देखेंगे कि लास्ट प्रगुण क्या है। तो देखिए पूर्णांकों का गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। वितरण मतलब पहले समझिए क्या होता है। वितरण मतलब होता है किसी चीज को बांट देना या तोड़ देना। मतलब कोई चीज अगर फैल जाए तो वो वितरण हो गया। तो यहाँ पर भी हम चीजों को गुणा और जोड़ के रूप में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो फार्मूला क्या है कि पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक धन तीसरा पूर्णांक। मतलब कहने का ये है कि आप चाहे पहले दोनों पूर्णांक, दूसरे पूर्णांक और तीसरे पूर्णांक को जोड़ने के बाद आप उसमें पहले पूर्णांक का गुणा करा दीजिए, चाहे आप पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का गुणा कराइए, फिर पहले पूर्णांक और तीसरे पूर्णांक का गुणा कराइए और फिर उसको जोड़िए, वो हमेशा बराबर रहेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैकेट रूल भी कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको और समझाएं तो देखिए 2 गुणे 3 धन -5। तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं फिर इसमें गुणा कराते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस। तो ये हो जाए 3 - 5, यानी 2 पहले से रहेगा, 5 में से 3 गए 2 और चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा है, फिर 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये -4। इसी तरीके से देखिए अब इन दोनों को अलग अलग करके एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए और एक बार इसको इसके साथ लीजिए, गुणा करा के तब जोड़िए। तो 2 गुणे 3 और 2 गुणे -5, यानी हो गया 2 3 6 और 2 5 10। तो क्या होगा? 6 प्लस माइनस माइनस। अब 10 में से 6 गए 4, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो आप चाहे डायरेक्ट कर लीजिए चाहे उसको तोड़कर करिए, दोनों क्या है? बराबर है। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांकों का गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। अगर योग पर वितरण प्रगुण है तो घटाने पर भी होगा। तो देखिए घटाने पर भी पूर्णांकों का गुणा का घटाने पर वितरण प्रगुण। तो घटाने पर क्या होगा? जहां पर प्लस था वहां पर माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम चीज वही तरीके से होगी। तो हम लोग पूर्णांकों के प्रगुण यानी गुणा में पूर्णांकों के प्रगुण पढ़ लिए हैं। अब क्या होगी अगर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें तो हमारे जो डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको हम 4 नंबर क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि जो रीजन ये है कि ताकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह हो जाए, और जगह हो जाएगा तो इन क्वेश्चनों को हम लोग आराम से यहाँ पर कर लेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस करना क्या है, चाहे पहले से करिए चाहे 4 से करिए, क्रम ही तो बदलेगा, समझ में आना चाहिए। तो क्या हो, देखिए पंक्ति क के 2 पूर्णांकों, पंक्ति क के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कीजिए। मतलब इनका गुणनफल उधर दिया गया है, आपको मिलाना है। तो जैसे 3 गुणे -2 यानी 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, तो ये कहाँ पर जाएगा? -6 पर। इसी तरीके से 4 पंचे 20 माइनस प्लस माइनस, तो ये कहाँ पर जाएगा? -20 पर जाएगा। यहाँ पर -20 नहीं जाएगा। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस और 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा -24 पर जाएगा ये। इसी तरीके 7 पचे 35, तो ये कहाँ पर जाएगा? 35 पर जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस और 8 त्रिक 24, तो ये कहाँ पर जाएगा? 24 पर जाएगा। पंक्तियाँ 15 और प्लस माइनस माइनस, तो ये कहाँ पर जाएगा? 15 पर जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आएंगे पहले पर से। तो आइए अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पैटर्न के थ्रू ही लिखा गया होगा। जैसे पहले वाले में जोड़ का पैटर्न था, दूसरे वाले में घटाने का पैटर्न था, और तीसरा ये गुणा पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गुणे का भी पैटर्न होगा। तो ये होगा 7, देखिए 7 × 7 9 त्रिक 27 11 पचे 55। यहाँ 1 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से, सॉरी यहाँ 3 से हुआ, यहाँ 5 से हुआ, तो एक एक छोड़कर हो रहा है, तो यहाँ 7 से हुआ, तो 13 सते 91। तो यहाँ पर क्या आएगा? 91 आएगा, मतलब विकल्प नंबर ख आपका सही है। आइए अब एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रगुणों की सहायता से। जैसे देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, किसका का है? दूसरे का नंबर आपका क्वेश्चन है 8 गुणे -4 गुणे 5। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले
आप इन दोनों का गुणा करा लीजिए, अंतिम दो पूर्णांकों का। याद करिए संचय प्रगुण कहता है ना, तो 8 गुणे 5 चौक 20, तो -20, और ये हो जाएगा 2 और 16, तो ये हो जाएगा 16 यानी 160। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप इन दोनों का भी गुणा करा के उधर से कराते तो भी वही आंसर आता, लेकिन इन दोनों का गुणा कराने से जो होता है 0 यहाँ पर आ गया और हमारा जो कैलकुलेशन है वो सरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर देखिए, -10 गुणे -10 गुणे -10। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कराकर फुर्सत हो जाते हैं, ठीक है, ताकि चिन्हों से कोई मतलब ना रहे। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 1000, तो ये हो जाएगा 1000 आपका आंसर। ग नंबर देखिए, -2 गुणे 35 गुणे -5, -2 गुणे 35 गुणे -5 ही -5, तो ये हो जाएगा। पहले इन दोनों का गुणा आप करा लीजिए, 35 दूना 70 माइनस प्लस माइनस। अब फिर ये, अब देखिए फिर चिन्हों का गुणा करा लीजिए, माइनस माइनस प्लस और 7 बचे 35, यानी ये हो गया 350। यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन देखिए। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, -8 गुणे +57 गुणे 100, -8 गुणे 57 या +57 गुणे 0। आप शून्य प्रगुण से जानते हैं, 0 में किसी भी पूर्णांक से गुणा कराते हैं तो हमेशा 0 ही होता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अंगा नंबर, -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4। तो सबसे पहले इसमें भी एक काम करेंगे, चिन्हों का गुणा कराकर फुर्सत हो जाते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाया, चाहे लगा। अब देखिए 1 दूनी 2, 2 तीन 6 और 6 चौक 24, तो आपका आंसर क्या आएगा 24, ये आपका आंसर है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है दूसरे का 4, -4 गुणे -8 गुणे -12 गुणे -5। तो सबसे पहले इसमें 2 2 का गुणा करा लीजिए, 8 चौक 32, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाए चाहे ना लगाए बात वही होती है। फिर गुणे का चिन्ह होगा, अब माइनस माइनस प्लस, 12 पंचे 60, तो ये हो गया इसका 2 2 का गुणा करा लिए तो कहानी यहाँ तक पहुंची। अब देखिए 6 का गुणा इसमें कराइए, 6 दूनी 12, 6 3 18 19, तो ये आपका 0 आप बढ़ा देंगे, यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, वही काम है। तीसरे का का नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरे का है -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 आ गया ना गुणे में, जब 0 आ जाता है तो शून्य प्रगुण से वो शून्य ही हो जाएगा। हाँ नंबर देखते हैं, 1456 गुणे 625, 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। देखिए मैंने गुणा पर जो है घटाने का वितरण प्रगुण बताया था ना, उसमें क्या होता था, ये 625 आप चाहे तो बाहर ले सकते हैं, तो जब आप 625 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1456 माइनस 456, तो जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 625, गुणे का चिन्ह होता है अगर कुछ नहीं लिखा है, तो 1456 में 456 जाएंगे तो 1000 बचेगा, और जब आप इसका गुणा कराएंगे तो ये आपका होगा 625 और 3 0, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गा नंबर क्वेश्चन। गा नंबर क्वेश्चन भी वही तरीके है, -187 गुणे -54, फिर क्या है आपका, फिर आपका प्लस लगा है, फिर -187 है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद -46 है, तो आप गुणे लगाकर -46 लिख दिए, फिर गुणा पर योग का वितरण प्रगुण लगाएंगे और -187 कॉमन ले लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा क्या -54 -46। अब आप जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, इसलिए 54 और 46 हो जाएगा 100, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब क्या होगा, जब आप इसका गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 187, लिख कर दो 0, यही आपका आंसर है। अब देखिए घा नंबर क्वेश्चन, तीसरे का घा, जो कि है 18,764, 18 घा नंबर तीसरे का घा 18,764,
गुणे 99, फिर क्या है माइनस लगाकर फिर इन्होंने क्या लिखा है -18,764। तो इसको हल करने के लिए एक स्टेप में आप पहले माइनस वाले का गुणा करा लीजिए। 18,464 गुणे 99 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 18,764। फिर आप ये पार्ट इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सेम है, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण से 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 99 धन 1 तो ये हो जाएगा 18,764 गुणे 100, यानी फाइनल आपका जो आंसर आएगा 18,764 और उसमें 2 जीरो आप बढ़ा देंगे, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका घा हो गया। अब अंगा नंबर देखिए, तीसरे का अंगा देखिए 15,341 गुणे -2। अब क्या होगा, फिर क्या है प्लस माइनस 15,341 गुणे 98। अब एक काम करिए, आप 15,341 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो जब आप 15,341 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -2, और ये वाला -2 आपने कॉमन लिया नहीं तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं -98, और ये हो जाएगा डबल ब्रैकेट लगेगा ये वाला और ये वाला, फिर हो जाएगा 15,341 गुणे -2 प्लस माइनस 98, और ये हो जाएगा 15,341। और आप एक बात जानते हैं माइनस माइनस प्लस 98 और 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15,341 और 2 जीरो। देखिए तीसरे का 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है 15,300 -8 गुणे 10 -5 -98। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए सबसे पहले सारा अंदर वाला, ये हो जाएगा -8 गुणे 10, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी 43 और 5 क्या हो जाएगा 48, 48 -98, ये हो जाएगा -8 गुणे 10 -48 और 98 हो जाएगा 8 8 16 9 6 13 13 14, और फिर क्या हो जाएगा -8 गुणे, इसमें से अगर आप 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 136, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से गुणा कराएंगे 8 6 48, 8 16 24 24 25 26, और फिर हो जाएगा 8 1 9 8 8 2 10, यानी कि ये हो जाएगा 10 आंसर, यही आपका आंसर है। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, मतलब -1 से गुणनफल करें उस पूर्णांक में और कितना आ जाए -37। तो यहाँ उत्तर देखिए आंसर कि कौन सा ऐसा पूर्णांक है जिसमें हम -1 से गुणा करें और -37 मिल जाए। तो ऐसा पूर्णांक है 37। तो इस 37 में अगर -1 से गुणा करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको -37 मिल जाएगा। अब आपको वो पूर्णांक ढूंढना है जिसमें गुणा करें -1 से और कितना मिल जाए 49 मिल जाए। तो देखिए अगर -49 में हम लोग -1 से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको 49 मिल जाएगा। अब आपको वो पूर्णांक ढूंढना है जिसमें हम -1 से गुणा कर दें और 0 मिल जाए। तो वो पूर्णांक खुद 0 है जिसमें अगर हम -1 से गुणा कर दें तो 0 ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर के 4 विकल्प में सही उत्तर बताइए, उत्तर के 4 विकल्पों में सही उत्तर बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप जानते हैं योग पर गुणा का वितरण प्रगुण लगा, मतलब एक बार 3 इसके साथ जाना चाहिए और एक बार 2 इसके साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर हो सकता है, जबकि ये प्लस वाला है तो बीच में प्लस आएगा, तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, तीसरा सही है। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो माइनस माइनस प्लस और 8 5 40 से, यानी +40 आएगा। क्या आएगा +40 आएगा। तो यही आपका क्या आंसर है। अब देखिए ग नंबर क्वेश्चन, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह, मतलब 3 ऋणात्मक है तो 3 माइनस आप ले लीजिए। देखिए इधर 3 माइनस ले लीजिए, 3 माइनस ले लीजिए और एक 3 माइनस ले लीजिए और 1 प्लस ले लीजिए। गुणनफल क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, मतलब विकल्प नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट, कि निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए।
ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। अगर आप 5 ऋणात्मक पूर्णांक ले लें तो क्या वो धनात्मक आएगा? कभी नहीं आएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 और ये 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये असत्य हो जाएगा। 5 बोला, अगर 6 बोला होता ना तब प्लस आ जाता। हमेशा जानिए जब भी पूर्णांकों की संख्या सम होगी और उसको गुणा कराएंगे तो धन आ जाएगा, और विषम होगी तो आप गुणा कराएंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। हाँ भाई, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये क्या है? सत्य बात है। दो पूर्णांक यदि केवल एक ऋणात्मक हो तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। हाँ, दो पूर्णांक में चाहे इधर ऋणात्मक हो चाहे उधर ऋणात्मक हो, हमेशा माइनस ही होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस भी माइनस, ये सत्य है। -17 का विपरीत +17 है, सही बात है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा कराते हैं? नहीं, विपरीत ज्ञात करने के लिए -1 से गुणा कराते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर किया है ना, इसलिए शून्य से गुणा नहीं कराते, इसलिए ये बात असत्य है। फिर क्या है, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही रहता है, सही बात है भाई। जैसे 5 का नाम 5, 2 का नाम 2, ये सही बात है। तो यहाँ से आपका पूर्णांकों पर प्रगुण के जो भी क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।